उद्यमेन ही सिद्धन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। यानी आपको उद्यम तो करना है। यदि आप सिर्फ सोच लेने से काम हो जाएगा तो ये संभव नहीं है। और जिनकी प्रवृत्ति खुद करने की या जिसको कहते हैं बना करके खाने की होती है, वाकई में सही मायने में जीने का हकदार वही है। बाकी लोग तो एक मरे हुए मृत मनुष्य की तरह हैं जो दूसरों पर पोषित होते हैं, यानी खुद भी अपने आप में परेशान होते हैं और अन्य को भी परेशान करते हैं। तो हमेशा एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हमें कुछ करना है और करने की जिज्ञासा भी होनी चाहिए और लगन उसके साथ में। फिर मेहनत के साथ आप करिए, परिणाम तो निश्चित मिलना ही है। दूसरा, लॉजिकली अपने आप को थोड़ा सा प्रिपेयर करिए। जब तक हम किसी कंसेप्ट के बारे में माइंड में क्वेश्चन नहीं लेके आएंगे तब तक हमारा मस्तिष्क उसके लिए एक्टिव नहीं होगा। तो इसको एक्टिव बनाने के लिए हमें लॉजिकली थोड़ा सोचना चाहिए। और काम के प्रति कोई भी हो गया, चाहे वो फिर आपका बिजनेस हो, आपका खुद का सर्विस हो, या फिर जो है कि पढ़ाई हो, उन सभी में कहीं ना कहीं हमें एक प्रिपेयर करना होगा कंसेप्ट। और उसके बाद यदि हम काम करते हैं तो वो काम बहुत आसान हो जाता है। चलिए, तो हमने पिछली क्लासेस में जो एक्सेल का डेटा देखा था, अब हम आगे का कंसेप्ट इसमें देख रहे हैं। तो हमने एक डेटा सीट यहाँ पर तैयार कर लिया था जिसमें कई फंक्शन हमने लगाए हैं। और एक डेटा सीट जब कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या करना है कि इसी की कॉपी कर लेना है। तो हमारे लिए क्या होगा, इसमें हर सीट के लिए, हर क्लास के लिए जो सीट तैयार करेंगे वहां पर हमें फंक्शन लगाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो पूरी सीट को ही हम यहाँ पर कॉपी कर लेते हैं। इसके लिए हम यहीं टेब पर राइट क्लिक करेंगे और यहीं पर ऑप्शन आएगा मूव और कॉपी, इसको हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्रिएट अ कॉपी को क्लिक करेंगे। पर ये ध्यान रखिएगा कि सीट वही सिलेक्ट हो, तो हमें प्ले ग्रुप वाली सीट का कॉपी करना है। तो हम इसको क्लिक कर देंगे, ओके करेंगे, तो ये प्ले ग्रुप की एक कॉपी यहाँ पर हो चुकी है। अब इस प्ले ग्रुप 2 आया है तो असल में इसको हम यहाँ से मूव कर देते हैं इधर, और यहाँ पर जाकर के राइट क्लिक करेंगे, रीनेम पे जाएंगे और यहाँ पर हम इसका नाम डाल देते हैं नर्सरी। शॉर्ट में भी हम डाल के चलेंगे एन्यूआर, क्योंकि जितना डेटा सीट का नाम बड़ा होगा उतना कम डेटा सीट यहाँ पर आएगा। जैसे फील्ड एंड फी स्ट्रक्चर, तो काफ़ी स्पेस इस डेटा सीट ने ले लिया है। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखिए। तो ये नर्सरी हो गया है और यहाँ हम ड्रॉप अप में सिलेक्ट कर देंगे नर्सरी, तो बाई डिफॉल्ट नर्सरी के लिए आ जाएगा। फिर से वही राइट क्लिक करना है, मूव और कॉपी पे जाना है और यहाँ पर इस सीट को सिलेक्ट करके क्रिएट ए कॉपी को क्लिक करना है। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ मूव कर देंगे। नर्सरी के बाद हमारा ये हो जाएगा LKG, राइट क्लिक करेंगे और नाम डाल कर देंगे LKG। तो इसी प्रकार हमें बाकी सीट को ले लेना है। ठीक है, कहाँ तक की, 12th तक का। अभी हम 3 सीट के आधार पर आगे का काम स्टार्ट करते हैं और हमारे फंक्शन को समझते हैं। हमें जैसे जैसे आवश्यकता लगेगी वैसे वैसे हम इसको क्रिएट करते जाएंगे। चलिए, अब यहाँ का डेटा यानी प्ले ग्रुप में ये जो डेटा है ये रहने दीजिए, और नर्सरी के डेटा सीट में जो डेटा है, चूंकि यहाँ पर क्लास प्ले ग्रुप आ रहा है तो हम इसको एडमिशन से, सॉरी हमने ईयर से लिया था, यहीं से सिलेक्ट करके और यहाँ तक का डेटा हम डिलीट कर देते हैं। और यहाँ पर एक नई एंट्री कर देते हैं नर्सरी में। नर्सरी में SSSS ID नंबर जो भी होगा, ठीक है, वो हम डाल देंगे। स्कॉलर नंबर जो भी होगा वो यहाँ पर डाल देना है। नेम ऑफ स्टूडेंट जय सिंह हम डाल देते हैं। फादर नेम, मदर नेम, मोबाइल नंबर, बैंक नेम, अकाउंट नंबर, ये अभी हम डमी डाल रहे हैं। देन इसको हम क्लिक करेंगे तो ये डेटा यहाँ पर आ चुका है। तो मैक्रो भी हमारा एज इट इज यहाँ पर वही मैक्रो काम में आ जाएगा। ठीक है, तो प्ले ग्रुप पर एक एडमिशन हो गया है, सॉरी प्ले ग्रुप पर हमारे 4 एडमिशन है और नर्सरी में, और यहाँ पर इनरोलमेंट में चेंजेस आ गया है, 123 NUR 1 आ गया है। ठीक है, आप चाहें तो झूम करके यहाँ पर
देख सकते हैं ये चीज़ें, और ये हमने पिछली क्लासेस में कर लिया था। नया क्या किया, तो हमने नया यहाँ पर कुछ नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पर जो है कि कॉपी किया है सीट का। अब यदि हम इसकी कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर डालते हैं 7700, ये हमने डाला था डमी की डेमो के रूप में, तो यहाँ पर पूरी डिटेल ये देखिए, पूरी डिटेल यहाँ पर आ रहा है। चलिए अब इसी का के बिहेव पर या इसी के बेसिस पर जो है कि हम फी स्लिप में काम करते हैं। फी स्लिप में क्या चाहिए, तो फी स्लिप में यदि हम देखें तो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर से या इस कॉन्टैक्ट नंबर से जो है कि एक सीट का डेटा आ रहा है, लेकिन अब हमें नर्सरी का डेटा चाहिए, तो हमने डाला 7700, तो यहाँ पर हैज़ वैल्यू जनरेट कर देगा। ठीक है, तो अब हमें जो डेटा चाहिए वो किस पर चाहिए, अब हमें यहाँ पर नर्सरी सीट का चाहिए, तो हम यहाँ कंडीशन यहाँ पर हम सिलेक्ट करेंगे नर्सरी, और जब यहाँ पर नर्सरी हो तो डेटा कहाँ से आए वो हम डिफाइन करेंगे। तो अब डेटा कौन सा आ रहा है, असल में यहाँ पर हमने डी गेट से उठाया था इनरोलमेंट नंबर, जो पिछले क्लासेस में इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हमें यहाँ पर एक कंडीशन असाइन करना है, और कंडीशन क्या होगी, इफ यदि इस क्लास में यानी नर्सरी यहाँ पर हो तो फिर नर्सरी वाली सीट पर जाए, यहाँ पर यदि एलकेजी है तो एलकेजी वाली सीट पर जाए, यानी यहाँ से हम क्लास का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि जब भी स्टूडेंट या पेरेंट्स आएंगे फीस जमा करने के लिए, तो हम सीधी सी बात है उनसे जिक्र करेंगे कि बच्चा किस क्लासेस में, या बच्चे से पूछेंगे कि आपकी क्लास कौन सी है, तो हम क्लास के अगेंस्ट यहाँ पर डेटा सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पर यदि नर्सरी हो तो डी गेट का फॉर्मूला हमारा लगा है यहाँ पर। चलिए यहीं पर हम कंडीशन को अप्लाई करते हैं। यहाँ हमने अभी तक इफ नहीं दिया था, अब हम यहाँ पर टाइप करते हैं इफ यदि क्या हो, हमने कहा कि इस सेल में यानी B6 में इक्वल क्या लिखा हो, तो डबल नोटेड में हम टाइप कर देंगे हमारी जो है कि क्लास का प्ले ग्रुप ही लिखा होगा हमने, हम वही टाइप कर देते हैं। अब यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पर नाम कुछ और हो सकता है, देखिए यहाँ पे नर्सरी पूरा लिखा है, यहाँ पे NUR लिखा है, तो यहाँ जो लिखा हो वो आपको देना है। फिलहाल हम यहाँ पे प्ले ग्रुप दे देते हैं। प्ले ग्रुप हो तो डी गेट का फॉर्मूला यहाँ से चले। ठीक है, अभी प्ले ग्रुप नहीं है, देखिए कंडीशन अब फॉल्स हो गई, अभी कंडीशन कुछ और आ रही थी, अब यहाँ पर कुछ और हो गया है। दूसरा हम देख लेते हैं, प्ले ग्रुप को पहले सेलेक्ट करके देख लेते हैं। प्ले ग्रुप तो है लेकिन कॉन्टैक्ट नंबर एरर जनरेट करेगा, क्योंकि कॉन्टैक्ट नंबर वो नहीं है। और यदि यहाँ पर नर्सरी हो तो आगे क्या करना है, अब डी गेट का फॉर्मूला पहले से लगा हुआ है, इफ का कंडीशन पहले से लगा हुआ है, कहाँ लगा, यहाँ। तो इस पूरे को हमें कर लेना है कॉपी लास्ट ब्रैकेट के पहले तक, एक ब्रैकेट खुद छोड़ के चलना है, कॉपी यहीं पर रखे हम कर्सर, कॉमा असाइन करेंगे, देन इसको पेस्ट कर देंगे, अब हमें यहाँ पर सिर्फ कंडीशन चेंज करना है। यहाँ पर हम क्या कंडीशन दे देंगे, यहाँ पर दे देंगे कि यदि B6 में नर्सरी हो, तो डी गेट जो डेटा चले वो कहां पर चले, तो ये प्ले ग्रुप पूरा लिखा है। अब सिर्फ आप यहां पर इसको हटा करके सीट का नाम चेंज कर दिए, क्योंकि हमने सीट की कॉपी की है। सीट का अब नाम क्या होगा, तो अब नाम है NUR, बाकी का सब कुछ वही होगा। ये फील्ड के नेम में भी यहाँ सीट का नाम जो है, जहां जहां प्ले ग्रुप है वहां वहां हमें करना होगा NUR। ठीक है, नर्सरी तो नर्सरी जैसा है वैसे ही दे दीजिए, स्मॉल वैसे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और बाकी का हमारा प्ले ग्रुप है ही। तो अब हमने पहले पेस्ट कर दिया है नर्सरी को, और प्ले ग्रुप बाद में आ रहा है इसमें। ठीक है, ये नहीं पेस्ट नहीं किया है, असल में हमने इसको चेंज कर दिया, कोई बात नहीं, ये फंक्शन हमारा काम करेगा। और आप देख पा रहे हैं कि 7700 का एनरोलमेंट नंबर जहाँ पर उठ करके आ रहा है 23 NUR1, और क्या यही है, तो आप NUR1 जाके देख सकते हैं, 23 NUR1 यहाँ पर है। अब जब ये यहाँ पर है तो बाकी का डेटा भी आ जाए, लेकिन बाकी के डेटा को लाने के लिए हमें कंडीशन को आगे बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ पर भी हमने वी लुकअप दिया है, तो वी लुकअप तो यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन वी लुकअप इस
इस नंबर के आधार पे काम करेगा। तो ये नंबर के आधार पे काम करे, लेकिन अब वही कंडीशन हमारी यहाँ पर चेंज हो गई है, तो यहाँ पर भी हम क्या असाइन कर देंगे, अब यहाँ पर भी हम इफ का फॉर्मूला लगा देंगे। वी लुकअप के पहले हम असाइन करेंगे इफ, हमने दिया इफ यदि क्या हो, तो हमने यहाँ पर वही दिया कि इस सेल में B6 इक्वल यहाँ पर क्या लिखा हो, यहाँ पर यदि डेटा लिखा हो प्ले ग्रुप, प्ले ग्रुप हो तो वी लुकअप प्ले ग्रुप पर चले। ठीक है, ये फॉल्स हो गया, ये नहीं है, तो अब यहां पर भी क्या करना है, इस फंक्शन, इसको चाहें तो आप स्क्रीन को पॉज करके और इसको नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये स्क्रीन को पॉज करके और फिर नोट करिएगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या करना है, हमें यहां से इसको पूरे को कॉपी कर लेना, एक ब्रैकेट पहले तक, यहां तक, देन कॉपी किया और फिर कॉमा लगाना है और वही पेस्ट करना है। अब हम क्या कंडीशन दे देंगे, अब हम दे देंगे प्ले ग्रुप की जगह नर्सरी, यहां पर, यहां हमें दे देना है नर्सरी। नर्सरी हो तो वी लुकअप कहाँ चले, तो वी लुकअप में अब हमारा सीट का नाम चेंज कर देना है, प्ले ग्रुप था, अब यहाँ पर भी वही NUR हमें टाइप कर देना है, बाकी का डेटा हमारा सेम रहेगा। ये देखिए, जैसे हमने स्टूडेंट का नाम डिफाइन किया था वो यहाँ पर आ चुका है। अब ये फंक्शन या ये फॉर्मूले कितने टाइम लगाना पड़ेगा, तो जितने हमारी डेटा सीट है, एक बार काम करना है हमें, हमारी डेटा सीट यहाँ पर 12 से 15 डेटा सीट है ऐसे देखा जाए तो, यदि हमें 12th तक का डेटा बनाना है तो यहाँ पर 12 टाइम हमें इसको असाइन करना पड़ेगा। अब हम वन बाय वन इसको, यानी पहले इस फॉर्मूले को हम पूरा कंप्लीट कर देंगे, फिर हम इसको करेंगे। तो अभी डेटा सीट हमारी 3 ही बनी हुए हैं। अभी यदि हमें LKG का चाहिए तो यहाँ पर भी क्या करना है, इस इफ को करना और कुछ नहीं, कॉपी पेस्ट ही करना। इफ को हमने कॉपी किया यहाँ तक, अब 2 ब्रैकेट है तो 2 ब्रैकेट के पहले तक कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ लगा देना है, असाइन कर देना है आपको कॉमा, कॉमा असाइन करके इसको पेस्ट कर देंगे। और बदलना क्या है, प्ले ग्रुप की जगह अब हम यहाँ पर असाइन कर देंगे LKG। अब LKG जैसा लिखा हो वैसा हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है इसका, हमने शायद ऐसा ही लिखा होगा। यदि डॉट लगाया है तो यहाँ एक कंडीशन में डॉट लगेगा, लेकिन एक कंडीशन में नहीं लगेगा। हम देख लेते हैं कहाँ, इस लिस्ट में जाकर के आपको देखना है। LKG ऐसा ही है, अब LKG है तो ये हैज वैल्यू आ रहा है, क्योंकि LKG में ये कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होंगे। अब जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप डाल दीजिए, जैसे हमने 98 डाला तो यहाँ पर 98 का डेटा LKG से उठ करके आ जाएगा। देखते हैं फी स्लिप में, यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर 98 ये आ गया, लेकिन ये वैल्यू नहीं आई क्योंकि अभी हमने यहाँ पर चेंजेस नहीं किया है। तो कितनी बार इस फॉर्मूले को लगाना पड़ेगा, तो जितना आपका डेटा सीट है उतनी बार इसको लगाना पड़ेगा, और आप 1 बाय 1 इसको करते जाइए। ये आप करके तैयार रखिएगा। इसके बाद, यानी इसके पहले तो क्या करना है, हमें यहाँ पर इन सीट का कॉपी कर लेना है और फिर इस फॉर्मूले को हम असाइन करेंगे। ठीक है, लेकिन तब तक के लिए आप इतना डिजाइनिंग डेटा सीट तैयार करिए। इसके बाद हम, क्योंकि एडवांस एक्सेल फार्मूले, फंक्शन और कंडीशन टर्मोलॉजी पर डिपेंड करता है, आप जैसा चाहें वैसा यहाँ पर डेटा सीट तैयार कर सकते हैं और आपके काम को ये बहुत आसान करता है। बस फंक्शनैलिटी को आपको समझना है।